बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज में हूं मैं विश इमरान। न्यूज बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चले, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और सऊदी अरब के अल-जोमिया ग्रुप सरबराह शेख अब्दुल अजीज हमाद अल-जोमिया ग्रुप की क़यादत में 4 रुकनी वफ़द की मुलाकात। जोमिया ग्रुप ने कराची इलेक्ट्रिक में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं जो वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर आज़म के वफ़द से गुफ्तगू। पाकिस्तान में सौदे सरमायाकारी को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान की तवानाई के शोबे में सऊदी सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। कराची इलेक्ट्रिक की जानिब से मुतबादिल तवानाई के शोबे में सरमायाकारी की हिकमत अमली खुशाइन है, जिससे सारिफिन के लिए बिजली का टैरिफ कम करने में मदद मिलेगी। उम्मीद करते हैं घरेलू और सनती सारिफिन को बिला तातुल बिजली की फराहमी के हवाले से कराची इलेक्ट्रिक अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में मजीद बेहतरी लाएगा। वज़ीर आज़म की अल-जोमिया ग्रुप को पाकिस्तान में मुतबादिल तवानाई के शोबे में सरमायाकारी की तरगीब। अल-जोमिया ग्रुप के वफ़द ने कराची इलेक्ट्रिक के दरीना मसाइल हल करने पर वज़ीर आज़म और हुकूमती टीम का शुक्रिया अदा किया। वफ़द ने वज़ीर आज़म को 1500 मेगावाट के नए सरमायाकारी के मंसूबों के हवाले से आगाह किया। इन मंसूबों में मुकामी ज़राए और काबिल तजदीद तवानाई पर इन्हिसार किया जाएगा। मुलाकात में निगरान वफाकी वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर और निगरान वफाकी वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली और मुतल्लिका आला सरकारी अफसरान भी मौजूद थे। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे ज़मीर हुसैन से। जी ज़मीर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? अनवारुल हक काकड़ से सऊदी अरब के अल-जोमिया ग्रुप के सरबराह शेख अब्दुल अजीज हमाद अल-जोमिया की 4 रुकनी वफद के साथ जो है वो मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात में निगरान वफाकी वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर और निगरान वफाकी वज़ीर तवानाई मोहम्मद। तो इस मुलाकात में वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू भी की है और गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म का कहना था कि अल-जोमिया ग्रुप ने कराची इलेक्ट्रिक में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं जो वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी को कदर की निगाह से देखते हैं। मजीद वज़ीर आज़म ने इस 4 रुकनी वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में सऊदी सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। कराची इलेक्ट्रिक की जानब से मुतबादिल तवानाई के शोबे में सरमायाकारी की हिकमत अमली खुशाइंद है, जिससे सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ कम करने में मदद मिलेगी। और उम्मीद करते हैं कि घरेलू और सनती सार्फिन को बिला तातल बिजली की फराहमी के हवाले से कराची इलेक्ट्रिक अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में मजीद बेहतरी लाएगी। तो इस मुलाकात में वज़ीर आज़म ने अल-जोमिया ग्रुप को पाकिस्तान में मुतबादिल तवानाई के शोबे में सरमायाकारी की तरगीब भी जो है वो दी है। और इसके साथ साथ अल-जोमिया ग्रुप के वफद ने कराची इलेक्ट्रिक के दरीना मसाइल हल करने पर वज़ीर आज़म और हुकूमती टीम का शुक्रिया अदा किया है। और उसके साथ साथ वफद ने वज़ीर आज़म को 1500 मेगावाट के नए सरमायाकारी के मंसूबे के हवाले से भी जो है वो आगाह किया है। इन मंसूबों से मकामी ज़राए और काबिल तजदीद तवानाई पर इन्हिसार किया जाएगा। तो आज खसूसी तौर पर जो है वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से जो है सऊदी अरब के अल-जोमिया ग्रुप के वफद ने मुलाकात की है। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर हुसैन, आप हमें इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे थे। मरियम नवाज आज लाहौर में इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। पार्टी सराय के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर NA 119 में मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगी। मरियम नवाज इंतखाबी दफ्तर के करीब के इलाकों में भी जाएंगी। मुस्लिम लीग नून का आज मंडी बहाउद्दीन में सियासी पावर शो। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ कायद-ए-आज़म ग्राउंड में दोपहर 12 बजे इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। जलसा के अतराफ की इमारतों को कदावत बैनर से सजाया गया। तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। नवाज शरीफ कल बूरेवाला में जलसे से खिताब करेंगे। और इधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। पिंडाल सज गया। जलसागाह में बड़ी तादाद में कुर्सियां लगा दी गईं। बिलावल भुट्टो का कहना है कि आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। शेर वाले अपोजिशन में बैठेंगे। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा, नवाज शरीफ वजीर आजम बनने के लिए अवाम के अलावा किसी और पर भरोसा कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सरगोदा में खिताब। कहा, मुखालिफिन की बहनों और बेटियों को जेल में डालने की कभी हरकत नहीं कर सकता। मेरी हुकूमत बनी तो किसी को सियासी कैदी बनाना हराम होगा।
अगर नून लीग को मौका मिला तो वो काम कर जाएंगे, तारीख याद रखेगी। नवाज शरीफ ने कहा कि मैं इम्पोर्टेड नहीं, मुकामी वजीर आजम था। वो नाकाम वजीर आजम था। मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाले को हथकड़ी लगाई जाती है। साबिक वजीर आजम का इंतखाबी जलसे से खिताब। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ वापिस आ गया, पता चलेगा कौन मकबूल है। नवाज शरीफ को फॉर्म प्ले और जालसाजी करके निकाला गया था। नई जमात का फैसला इलेक्शन के बाद करूंगा, नून लीग से कोई इख्तलाफ नहीं। नवाज शरीफ मेरे कायद थे। मुतनाज़ इलेक्शन से मुल्क में कोई तरक्की नहीं होगी। आईनी अमल मुतनाज़ से बनाकर मुल्क नहीं चलते, किसी की सपोर्ट से मुल्क चला रहे हैं, ना ही चलेगा पहले की तरह। ये सिस्टम ज्यादा देर नहीं चलने वाला। शाहिद खकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जो इलेक्शन नहीं लड़ रहा इसको नैब बुला रही है। और इधर मुल्तान में तहरीक इंसाफ का वर्कर कन्वेंशन पुलिस का जावेद हाशमी की रिहाइश गाह पर छापा। सीनियर सियासतदानों के मुताबिक पुलिस ने दरवाजे तोड़कर घर में घुसकर तोड़ फोड़ की। मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। जावेद हाशमी की रिहाइश पर वर्कर्स कन्वेंशन में मेहरबानो कुरैशी और जैन कुरैशी ने शिरकत करना थी। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। शेख रशीद की अडियाला जेल में तबीयत खराब। शेख रशीद शफीक के मुताबिक जेल इंतजामिया ने फोन करके शेख रशीद अहमद की तबीयत की खराबी की इतला दी। जेल इंतजामिया ने शेख रशीद को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। मुकम्मल तिबी मुआयना किया जाएगा। आपको आगाह करते चले शेख रशीद के हवाले से। शेख रशीद की अडियाला जेल में तबीयत खराब। शेख रशीद शफीक के मुताबिक जेल इंतजामिया ने फोन करके शेख रशीद अहमद की तबीयत की खराबी की इतला दी। जेल इंतजामिया ने शेख रशीद को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। मुकम्मल तिबी मुआयना किया जाएगा। मुकदमात के सबब बैलेट पेपर की छपाई में हायल रुकावटें दूर। इस्लामाबाद के कौमी और सूबाई असम्बलियों के 250 से जायद हलकों के बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। मुल्क भर में कौमी असम्बली के 266, चारों सूबाई असम्बलियों के 593 हलकों के लिए बैलेट पेपर्स छापे जा रहे हैं। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हैं। चौक सरवर शहीद में मुस्लिम लीगी उम्मीदवारों ने इलेक्शन कैंपेन में सबको पीछे छोड़ दिया। देहातों में शहरों से बड़े जलसे, मुखालिफिन परेशान। जो कहते थे मुस्लिम लीग इलेक्शन से डरती है, इन्हें 8 फरवरी को लग पता जाएगा। मलिक कासिम हिजरा और अमजद परवेज चांडिया का जलसे से खिताब। इलेक्शन होने में 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं। मुल्क भर की तरह चौक सरवर शहीद में भी हल्का NA 179 और हल्का PP 276 पर इलेक्शन कैंपेन में तेजी आ गई। उम्मीदवारों की तरफ से डोर टू डोर राब्ते के साथ कॉर्नर मीटिंग्स और जलसों का सिलसिला भी जारी है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे जिशान से। जी जिशान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रही हैं वो वैसे वैसे तहसील चौक सरवर शहीद में इलेक्शन की हैमर गेटिंग नजर आ रही है। हल्का NA 179 और हल्का PP 276 में इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कैंपेन में तेजी आ गई। उम्मीदवार की तरफ से डोर टू डोर राब्ते के साथ कॉलिंग, मीटिंग और जलसे का सिलसिला भी जारी है। मुस्लिम लीग के उम्मीदवार मलिक कासिम हिजरा और अमजद परवेज चांडिये ने कैंपेन में सबसे उम्मीदवार को पीछे छोड़ दिया। नून लीग के उम्मीदवार की तरफ से शहर बजाय देहातों में बड़े जलसे करके मुखालफिन को परेशान कर दिया। नून लीग के सपोर्टरों की तरफ से अड्डा फैजाबाद में एक बड़े जलसे का एहतमाम किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद ने
शिरकत की। जलसे से उम्मीदवार हल्का एन ने 179 मलका से मंजरा और उम्मीदवार हल्का पीपी 276 अमजद खान चांडिया ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि ये जलसा तो अभी एक ट्रेलर है, असल जलसा तो 5 फरवरी को करेंगे। इनका कहना था कि जो लोग कहते थे नून लीग इलेक्शन से डरती है, इन्हें 8 फरवरी को पता लग जाएगा। उम्मीदवारों का कहना था कि इंशाल्लाह मुस्लिम लीग का कामयाब होकर मुल्क को मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत मसाइल से निकालेगी। इस मौका पर कारकुन जोश व खरोश में नजर आए थे। और आपको पाकपतन से एक अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। तल्ख कलामी की रंजिश पर मुलजिम ने दोस्त को घर में मिलाद के बहाने बुलाकर छुरी से ज़िबा कर दिया। नौजवान तड़प तड़प कर जान बहक हो गया। अहले इलाका ने फरार होते हुए मुलजिम को साथियों समेत पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। थाना सिटी के इलाके मोहल्ला पीरघरिया में मामूली रंजिश पर मुलजिम शहबाज ने 20 साल सलमान बट्टू को घर मिलाद के बहाने बुलाकर इसके गले पर छुरी फेरकर ज़िबा कर दिया। नौजवान मौका पर ही तड़प तड़प कर जान बहक हो गया। अहले इलाका ने मौका से फरार होते मुलजिम को साथियों समेत पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही डीपीओ पाकपतन तारिक विलायत मौका पर पहुंच गए। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर खुशाब असगर अली की ज़ेरे सरपरस्ती इलेक्शन अमला के 2 रोज़ा तरबियती सेशन का इनेकाद किया गया। तरबियती वर्कशॉप में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की शिरकत। मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ अपनी इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर खुशाब असगर अली डाहा की ज़ेर सरपरस्ती इलेक्शन अमला के 2 रोज़ा तरबियती सेशन का इनेकाद किया जा रहा है। ट्रेनिंग वेन्यू पर डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़ीशान शबी राना और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तौकीर मोहम्मद नईम ने तरबियती वर्कशॉप में मौजूद मास्टर ट्रेनर्स से जारी सरगर्मियों का अहवाल जानने के बाद तरबियती वर्कशॉप के शुरा से मुख्तसर मगर जामे खिताब भी किया। इस मौके पर मास्टर ट्रेनर अनैतुल्लाह खान ने ऑफिसर्स को आगाह किया कि इन 2 रोज़ा तरबियती सेशंस में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को इलेक्शन के हवाले से मुकम्मल तरबियत दी जा रही है। पोलिंग के आगाज से इख्तिताम तक पोलिंग अमला की तमाम तर जिम्मेदारियां और जरूरी फॉर्म को दुरुस्त अंदाज से पुर करने का तरीका भी समझाया जा रहा है। मास्टर ट्रेनर ने मजीद बताया कि इस ट्रेनिंग में अमला को बैलेट बॉक्स और वोटिंग स्क्रीन के दुरुस्त इस्तेमाल के साथ साथ तमाम तर जरूरी फॉर्म को दुरुस्त अंदाज में फिल करने का तरीका भी समझाया जा रहा है। मजीद बरा पोलिंग अमला, पोलिंग एजेंट, मुबस्सिर और मीडिया की जिम्मेदारियों को भी समझाया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन अमला को अनैतुल्लाह खान, अताउर रहमान मलिक, फरूक अहमद, सरफराज अहमद, हसन महमूद, नबील, फरजाना, हमीरा और शकीला समेत कुल 17 मास्टर ट्रेनर्स इस तरबियती वर्कशॉप में ट्रेनिंग करवा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया राजा नूर इलाही आतिफ। आप हमें खुशाब में इलेक्शन अमला के 2 रोज़ा तरबियती सेशन के इनेकाद के हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे। और थाना छपकला मुतहरिक मवेशी चोर गैंग पुलिस के रडार पर आ गया। थाना चपकला के नवाही गांव जक नंबर 7915 एल इकबाल के गरवारा के घर से चोरी शुदा 2 बैल बरामद। पुलिस थाना छपकला मुलजिम इकबाल गुरवा के घर से बकरियां भी अपनी तहवील में ले लें, जिनको शनाख्त के लिए मुकामी नंबरदार के हवाले कर दिया गया। और अब खबर शामिल करते हैं जंग से। निगरान वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी काविश से जिला में मुतादिद तरक्कियाती मंसूबों पर काम मुकम्मल हुआ। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जंग की महरूमियां खत्म करने के लिए इक़दाम उठाए। 1 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से गोजरा रोड, कचहरी रोड, सब्जी मंडी रोड तामीर हुआ। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की काविशों से जंग की तकदीर बदल गई। जंग में मेगा प्रोजेक्ट लाए गए, जिनमें काबिले जिक्र 70 करोड़ की लागत से मुख्तलिफ रोड्स और 14 करोड़ के फंड के इजरा से मेडिकल एंड कार्डिक इमरजेंसी पर काम का आगाज हुआ। 54 करोड़ रुपए से DHQ अस्पताल के गुलाम नबी ब्लॉक का भी मुकम्मल किया गया। 18 करोड़ रुपए की लागत से DHQ अस्पताल की बहाली मुरम्मत का काम शुरू हुआ। न्यूज बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, चिश्तियां थाना सिटी ए डिवीजन के SHO ने अपनी टीम के हमरा दिन रात मेहनत करते हुए चोरी डकैती की वारदातों में मुलविस 3 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिया, जो थाना सिटी ए डिवीजन के 32 मुकदमात में मुलविस थे, जिनके कब्जे से 45 लाख मालियत का माल मसरूका, नकदी और 12 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। माल मसरूका, नकदी और मोटरसाइकिल विरसा के हवाले कर दी गई। ब्लाइंड मर्डर वगैरह जितने भी टास्क हमें मिले हैं, मैंने और मेरी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से
वो हमने ट्रेस किए हैं और लोगों को रिकवरीज भी दी है। तो इसमें खसूसी तौर पे डॉक्टर उस्मान साहब जो हमारे आईजी पंजाब हैं वो खसूसी दिलचस्पी लेते हैं। हमें जब उन्होंने तैनात किया है तो सबसे पहले जो टास्क दिए थे वो यही था कि लोगों को आपने इंसाफ देना है। अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हुई है तो उसको इंसाफ देते हुए, या किसी के साथ कोई चोरी डकैती होती है तो उसके चोरों डकैतों को आपने गिरफ्तार करना है। गिरफ्तार करने के बाद सिर्फ ये नहीं कि उनको आपने चालान कर देना है, आपने लोगों को रिकवरी भी देनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि हम खुलूस नियत से काम करें। मैं और मेरी टीम हम अपनी ड्यूटी को इबादत समझ के करते हैं। तो इस सिलसिला में हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, लोगों को रिकवरी दी है। मेरे डीपीओ साहब भावनगर जनाब नसीबुल्लाह साहब, उन्होंने हमें अप्रिशिएट भी हर मैदान में किया है, हर जगह पे उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि हमने जो भी काम करते हैं वो हमें अप्रिशिएट करते हैं। इसी तरह हमारे एसपी साहब भावनगर जनाब जमशेद साहब, वो भी मेरा भरपूर साथ देते हैं और मेरी टीम को उन्होंने इस सिलसिला में शाबाश भी दी है। हमारे एसडीपीओ साहब चिश्तियाँ जनाब गुल हसन साहब, वो खुसूसी तौर पे जब भी हम कोई काम करते हैं तो वो हमारा साथ देते हैं और हमारे अफसान बाला को फीडबैक देते हैं कि मेरा SHO या मेरी टीम अच्छा काम कर रही है। मेरी जो टीम है उसको जो मैं टास्क देता हूँ मेरे साथ वो पूरा कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। मैं इन लोगों का जो इनका किरदार है उसको ये नहीं कि मैं ऐसा क्रेडिट लूँ कि मैं सारा कुछ अपने मतलब अपने हक में इधर बयान देता रहूँ। मेरी टीम ने मेरे साथ पूरा तामुल किया है, मेरे साथ पूरा काम किया है। मैंने अगर आधी रात को भी फोन किया है कि मुझे गजनफर की जरूरत है, मैंने गजनफर को कॉल किया है कि फलां जगह पे आप पहुंचो, तो गजनफर ने ये नहीं किया कि मैं बीमार हूँ या मुझे कोई अपनी मजबूरी है। आमिर साहब है और अब्बास SI साहब है, शाहिद अयूब साहब है, तमाम लोगों को जो मैंने कहा है कि मैं फलां जगह पे मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप पहुंचे, तो उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया है। ये नहीं, किसी ने ये नहीं देखा कि मैं ड्यूटी खत्म करके आ रहा हूँ और मैं घर जाने लगा हूँ, मुझे मजबूरी है। किसी ने अपनी मजबूरी शो नहीं कराई। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने दिन रात काम करके, और इंशाल्लाह हम चिश्तियों की आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और भी सरप्राइजेस इसी तरह देते रहे। और खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा माहौलियात की जानिब से फिज़ाई आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों और इंडस्ट्रीज के खिलाफ 87 FIR और 2 करोड़ रुपए जुर्माने आयद किया जा चुका है। ब्यूरो चीफ पंजाब गजनफर अली इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर जोहर अब्बास रंधावा के साथ मौजूद हैं। तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। जी लियाका कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज हम फैसलाबाद में मौजूद हैं। मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट फैसलाबाद मौजूद हैं जौहर अब्बास रंधावा साहब, उनसे हम बात करते हैं। जौहर अब्बास रंधावा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें वक्त दिया, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। क्या कहेंगे आपके इस वक्त जो है स्मोक की वजह से बहुत ज़्यादा, जैसे कि धुंध बहुत ज़्यादा हो रही है और पंजाब गवर्नमेंट का जो फोकस है वो स्मोक के हवाले से बहुत ज़्यादा है, तो क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं आपकी जानिब से? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप एंटी स्मोक एक्टिविटीज़ को कवरेज दे रहे हैं। दूसरा सर, अगर मैं लास्ट 4 मंथ की एंटी स्मोक एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो हमारे पास 3 सेक्टर्स थे। एक इंडस्ट्रियल सेक्टर था, दूसरा ब्रिक किलन और तीसरा हमारे पास जो व्हीकल एमिशन थी। लास्ट 4 मंथ में हमने जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स उसमें 700 यूनिट्स को इंस्पेक्ट किया, उनकी चेकिंग की, और जिसमें से जो धुआं छोड़ने वाले थे, जिनकी जो पीक यूज है हमारे पंजाब इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जिनकी एमिशन उससे ज्यादा थी, तो उनको हमने 2 करोड़ से ज्यादा फाइन किया और 87 उन पे FIRs करवाई। अगर मैं ब्रिक किलन्स की बात करूं तो हमने 600 से ज्यादा ब्रिक किलन्स की इंस्पेक्शन की, जिनमें से 35 का हमने ऑपरेशन स्टॉप किया और 1 करोड़ 80 लाख हमने फाइन इम्पोज किया, और 55 के अगेंस्ट हमने मुकदमे दर्ज करवाए हैं। और नंबर 3 पे जो हमारा सेक्टर है व्हीकुलर स्मोक एमिशन, जो जितनी भी गाड़ियां हैं जो धुआं छोड़ती हैं, तो उनको उनमें से हमने 4 माह में से 6000 को चेक किया और जो 22 लाख हमने उन पे जुर्माना आयद किया। जोहर अब्बास साहब, क्या SOPs हैं कि जैसे धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं, इनके खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से आपके पास कितनी टीम है, और ये रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई की जाती हैं या वीकली, जैसे एक्साइज वालों का जनरल होल्ड अप होता है बुध वाले दिन, तो इसका क्या तरीका? सर, मेरे पास इस वक्त 7 इंस्पेक्टर्स हैं जिनको हमने डिफरेंट एरियाज असाइन किए हुए हैं। किसी के पास एक तहसील है, दूसरे के पास दूसरी। तो हमारा जो डेली सेटअप होता है, सबसे पहले मैं एक मीटिंग कंडक्ट करता हूँ 10 बजे जब मीटिंग कंडक्ट की तो उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि सबको मैंने एरिया असाइन करना होता है कि आज आपने इन यूनिट्स को देखना है, कुछ को कह देता हूँ कि आज आपने ब्रिक किलन को विजिट करना है।
तो इस तरह हमारी जो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो जनरेट हो जाती है, डीसी ऑफिस के लिए भी जाती है और हमारे हेड ऑफिस के लिए भी। जौहर अब्बास साहब, पब्लिक इस वक्त आपको लाइव प्रोग्राम में देख रही है, तो मैं समझता हूँ कि आप कोई अवेयरनेस मैसेज जारी करें आवाम के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, जिससे कि फिजाई आलूदगी से बचा जा सके और तमाम तर आम पब्लिक जो है वो भी आपको मैसेज कर सके। कोई आप ऐसा नंबर बताएंगे जिससे कि आपको कोई कांटेक्ट कर सके, या आपकी कोई हेल्पलाइन हो, या ऑफिस का कोई पिक्सल नंबर, या जिस तरह भी मुमकिन हो कि आम शहरी आपको कंप्लेन कर सके। तो इसमें पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से तो मैं यही मैसेज आवाम को दूंगा कि हम आपकी सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसमें पब्लिक सपोर्ट के लिए जरूरी है कि जब भी ये अपने घरों वगैरह को साफ करें तो वाटर स्प्रिंकलिंग जरूर करें, क्योंकि वही डस्ट पार्टिकल फिर बाद में आपके फेफड़ों में, लंग्स में जाने। तो सेकेंडली मेरा वैसे पिक्सल नंबर तो हमारा अवेलेबल है, डीसी ऑफिस के थ्रू भी हमें कंप्लेंट्स आ जाती हैं, लोग राब्ते करते हैं, तो हम तो अवेलेबल हैं। हम इवन के लोग शाम को भी हमें करें कि जी हमारे में ये इशू आ रहा है, तो हम शाम को भी उन्हें इंटरटेन करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। ये थे डिप्टी डायरेक्टर जौहर अब्बास रंधावा साहब फैसलाबाद से, जो इन्वायरमेंट के हवाले से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, और बता रहे थे कि हमने कार्रवाइयाँ भी की हैं, FIR भी की हैं, और डिस्ट्रिक्ट जो फैसलाबाद है ये रेड जोन में नहीं आता इन्वायरमेंट के हवाले से। और इस वक्त अभी मैसेज है कि लोग अपनी जिम्मेदारी को खुद पूरा करते हुए माहौलियात को फिजाई आलूदगी से बचें और ऐसी इन्वायरमेंट ना फैलाएं जिससे कि फिजाई आलूदगी में इजाफा। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ पंजाब गजनफर अली। आप इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर जौहर अब्बास रंधावा के साथ मौजूद थे और हमें महकमा माहौलियात के हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और मुजफ्फरगढ़ में गैर मयारी खुराक का कारोबार करने वाले माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। DG पंजाब फूड अथॉरिटी हिदायत पर डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद मक्सी की फूड सेफ्टी टीमों के हमरा मुतादिद फूड पॉइंट्स की चेकिंग। स्वीट यूनिट की प्रोडक्शन बंद, 3 फूड पॉइंट्स को 85,000 के जुर्माने आए। 45 लीटर खुला ऑयल और गैर मयारी अशिया तलब कर दी गई। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां अमल में लाई गई। GT रोड कोटद्दू में वाकई मशहूर बेकर्स को 50,000 का जुर्माना आयद किया गया। बगैर मेडिकल सर्टिफिकेट के काम करने, फंगस ज़दा लीमू, खुले मसाला जात बरामद होने पर 25,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। गला मंडी कोटद्दू में स्पाइस यूनिट को सफाई के नाकिस इंतजाम, साबिका हिदायत पर अमल न करने पर 10,000 का जुर्माना भी आयद किया गया। पाकपतन में हल्का N139 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां अहमद रजा मानिका, PP 194 से लीगी उम्मीदवार चौधरी जावेद अहमद के गला मंडी पहुंचने पर भरपूर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। ताजिरों शहरियों ने मालाएं पहनाई, फूलों की पत्तियां और नोट निछावर किए। कारकुनों ने ढोल की थापड़, भंगड़े डाले और मिठाइयां तकसीम की। शहरियों ने 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करवाई। इस मौका पर लीगी उम्मीदवार PP 194 से चौधरी जावेद अहमद ने कहा कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी नून लीग की फतेह का दिन होगा। कायद मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में दोबारा मुल्क तरक्की और खुशहाली की जानिब रवां दवां होगा। अवाम के मसाइल, सीवरेज सप्लाई, तालीम और सेहत की तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। 10 साल बाद दोबारा मैं मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से सियासत में आया हूँ, अवाम को मायूस नहीं करूंगा। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.svfnnews.com।